है ना। सर बहुत ही आसान, इससे आसान तो देखते ही पता चल रहा है सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सर? y के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है दैट इज दिस, e की पावर माइनस x आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं सर? सॉल्यूशन लिखते हैं दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x इंटू 1 प्लस 4 साइन x dx, यही होता है ना। तो बस इसको अंदर भेज दो। बस यहां पर एक छोटी सी चीज लगेगी, ठीक है, यहां पर एक छोटी सी चीज, ये भी इंटीग्रेशन के अंदर ही है। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर माइनस e की पावर माइनस एक्स, और यहां पे आपके पास में प्लस आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया। बस मुझे ये बताओ इस पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे? तो सर ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जीडीबीडी। अबे काय की जीडीबीडी, इधर एक्स का फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन ये है। हाँ बाय पार्ट्स ऑब्वियसली। अगर देखो अब मैं वापस स्टैंडर्ड रिजल्ट पे जा रहा हूं, आपको क्लास में ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया जाता है, बट जैसा कि मुझे पता है आपको ये नहीं पता होगा, दैट इज e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ए साइन बी एक्स माइनस साइन है तो कॉस आएगा, है ना। ए कॉस बी एक्स आ जाएगा, और साइन है तो माइनस साइन आएगा ऑब्वियसली, माइनस बी साइन बी एक्स आ जाएगा। इसका ये जवाब होता है ए साइन बी एक्स माइनस, एक सेकेंड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस, नहीं कॉस माइनस साइन के बाद में आएगा, ये आ जाएगा ए साइन बी एक्स, बिल्कुल सही, माइनस बी कॉस बी एक्स। अब ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव कितना आने वाला है? हाँ अब ठीक है सर। सेट लग रहा है, करके देख लो डिफरेंशिएट। मतलब ये बाई पार्ट्स लगाने के बाद में रिजल्ट आता है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये आया कहां से। इस पे बाई पार्ट्स लगाओगे ये रिजल्ट आएगा, इस पे बाई पार्ट्स लगाते हो तो यही रिजल्ट आएगा, और इसमें कुछ ज्यादा इतना खास है नहीं। आप चाहो तो वो अगर नहीं भी याद तो आप इसको डायरेक्टली अलग से यहां लिखकर फटाफट बाई पार्ट्स लगा सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। हाँ वही वही वही, इसका आंसर बोल दीजिए प्लीज। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ए की वैल्यू -1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो सर ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2। ए जो है वो माइनस है तो दिस इज माइनस साइन बी एक्स दैट इज साइन एक्स माइनस बी, बी इज अगेन 1 दैट इज कॉस एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया भाई, है ना। हाँ बिल्कुल सही, सीएससी फॉर्म। हाँ हाँ पर तुम्हें याद तो है ना सीएससी फॉर्म, मैंने तो चलो क्लास में बताई थी, तुम्हें याद है का? याद है तुमको मैंने कहा था। पेपर में सवाल अगर आ गया तो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया आप याद कर लीजिए। नहीं याद है तो भाई इस पे बाई पार्ट्स लगाओ, और कुछ नहीं है। आ जाओ भाई। सर ये लिखा हुआ है 4, इस पूरे का इंटीग्रेशन में से माइनस साइन भी कॉमन ले ही लेते हैं, इतना खर्चा जब हो ही गया है तो ये वाली चीज यहां लिख रहा हूं, और इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके यहां लगा दिया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए भाई अब क्या बोल रहा है, y की वैल्यू x बराबर 0 पर 1 आ रही है, तो एक काम करो x की वैल्यू, अब ये पूरा करवाओगे क्या? यहां क्या बन जाएगा सर 1, यहां क्या बन जाएगा सर -1, ये बन जाएगा सर 2, ये 1, ये 0, ये फिर से 1 प्लस c।
कितना आ गया भैया इधर? सी की वैल्यू 4 आ गई क्या? और अगर सी की वैल्यू 4 है तो y ऑफ पाई बाई 2 प्लस 10 कितना है? एक सेकंड भाई, एक बात बताओ, अगर ये सी जिंदा रहा तो आपके इसके जवाब में तो पाई बाई 2 ई की टर्म भी दिखाई देगी। इलेवन कैसे निकाल रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ए की पावर पाई बाई 2, यहां पर भी पाई बाई 2, यहां पर भी पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, इसकी जगह 4। सी बराबर 0 तो तब आएगा ना जब यहां पे कुछ बच्चे, एक्स बराबर 0 पे तो यहां 1 बचेगा, यहां -1 बचेगा, यहां -2, इसमें 0 रखा, ये 1, सही तो है। कुछ लोचा है भैया। तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या फिर? देख लेना भाई, कुछ गड़बड़ मैंने तो नहीं करी है, हैं? क्या कर रहे हो? मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ, ई की पावर -x कैंसिल तब होगा जब ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 हो जाए। अगर तुम भाई, एक बात बताओ, ओ भाई नशे में होगा, हाँ गलती मुझसे हो सकती है, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, पर एक बात बता, अगर ये कांस्टेंट टर्म जिंदा रही तो ये e की पावर x भी इस सवाल के अंदर बरकरार रहेगा। कांस्टेंट टर्म की अगर वैल्यू 0 हो जाती है फिर e की पावर x कैंसिल हो जाएगा। बट मुझे एक बात बताओ, रेड बॉक्स, अच्छा इधर ही चुड़ा दिया सर हमने, ऐसे क्यों? ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, इसको बाई पार्ट्स लगा के देख लेते हैं भाई, ये क्या आ रहा है? e की पावर -x साइन x का बाई पार्ट से जवाब क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ILATE, है ना? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर -x अपॉन ये वाला, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये लो भाई, e की पावर -x माइनस साइन x। वापिस से सर, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज प्लस साइन x आ जाएगा e की पावर -x में, और यहां पर ये आ जाएगा और एक और माइनस साइन आएगा। तो e की पावर -x माइनस साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2, यही तो लिखा है यार i की वैल्यू, यही तो यहां लिखा हुआ है। गड़बड़ क्या हो रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रही। चलो एक काम करते हैं, इस पूरे का इंटीग्रेशन मैंने ऐसे लिख दिया है ना? ठीक है, अगर मैं इसमें x की जगह पाई बाई 2 पुट कर दूं
तो e की पावर माइनस पाई बाय 2 इंटू वाई बराबर माइनस ई की पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस ई 2 इंटू ई की पावर माइनस पाई बाय 2, ये 1 ये 0, और प्लस सी दैट इज 4। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, कुछ डाटा तो गलत नहीं है, कुछ डाटा तो गलत नहीं है, वो देख लेना प्लीज। डाटा सही है? क्वेश्चन रॉन्ग है। 1 माइनस 4 साइन एक्स था। ओ भाई यहां देख लेना प्लीज, दिस चेक, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल टाइप है तो ऑब्वियसली इसमें सर इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंटीजर आनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। अब बोल रहे हो -4 साइन कर दीजिए, नहीं करूंगा भैया, वो तुम खुद कर लेना, ठीक है। चलिए ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इजी सवाल, या इजी नहीं तो आप कैलकुलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मीडियम बोल सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर